बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 सितंबर और दिन है मंडे का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ऊपर एक अहम इस्तीफे के हवाले से जो दबाव है जी वो बढ़ता जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर ये जी कि पीपल्स पार्टी अचानक से एक माहौल बनाना शुरू हो गई है और इस माहौल में बहुत जल्द वो मौजूदा चुनतखब हुकूमत से अलहदगी का जो फैसला है जी वो करने जा रहे हैं। क्या चल रहा है इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, क्यों दोनों के ऊपर जो है वो दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जा रही है और क्यों ये माहौल बनाया जा रहा है जिसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो इस हुकूमत से अलहदा होगी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल इस वाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो 26 सितंबर को तलब किया गया है। इस कमीशन इजलास का मकसद क्या है, क्यों ये तलब किया गया, खासतौर पर उस वक्त में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रुजू किया हुआ है और दरखास्तें दायर की हुई हैं। और चौथी खबर ये जी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो पंजाब के सारी क़यादत है, MPAs हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया है जिसके तहत वो कल अडियाला जेल के बाहर पहुंचेंगे और वहां पर जो असेंबली है, अवामी असेंबली, वो लगाई जाएगी। ये मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। उन पर जी एक इस्तीफे के हवाले से अब दबाव है। मामला यूं है कि इस वक्त जो चेयरमैन PCB हैं मोहसिन नकवी और वज़ीर दाखिला भी हैं मोहसिन नकवी, उनकी जो कारकर्दगी है वो वर्स्ट तरीन है। खास तौर पर क्रिकेट को जिस तरीके से क्रिकेट जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। कल का मैच पाकिस्तान और भारत का वो आपके सामने है। जो टीम सेलेक्ट की गई, इवन के 2 इंपॉर्टेंट जो आपके प्लेयर्स थे, सिर्फ बुग्स और अना को अपने तस्कीन देने के लिए जिस तरह से उनको सेलेक्ट नहीं किया गया और उनकी गैर मौजूदगी में, और बाबर और रिजवान के तो मतलब है कि वो तो बिल्कुल मेन प्लेयर्स थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे बॉलर्स हैं जिनमें आप नसीम शाह का नाम ले लें, एक जमान खान बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे। तो बड़े सवालात हैं जी। और इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर जो क्रिकेटिंग हल्के हैं, शाहिद अफरीदी जो हैं, उन्होंने ये जो मुतालबा है वो कर दिया है। अब्दुल माजिद भट्टी, ये बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जी, इनकी जानिब से ये ट्वीट अभी तो नहीं आई, ये पहले की ट्वीट है, लेकिन इन्होंने एक ट्वीट की और इस ट्वीट के अंदर इन्होंने ये बड़ा दावा किया है जी कि कहीं पर एक मुलाकात हुई है शाहिद अफरीदी की और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की। तो उस मुलाकात के अंदर शाहिद अफरीदी ने ये कहा है आर्मी चीफ साहब को कि जो मोहसिन नकवी हैं जी वो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, लेकिन मसला ये है कि चूंकि उनके पास वज़ीर दाखिला भी है, PCB की के वो चेयरमैन भी हैं, तो वो डबल ओहदा जो है उन्होंने संभाला हुआ, जिसकी वजह से वो क्रिकेट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते और वो बड़े डिजर्विंग चेयरमैन PCB हैं। लेकिन चूंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो इस वजह से उनको चेयरमैन PCB जो है वो नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह से करके ज़रा तारीफ़ी कलमात भी पहले कहकर तो फिर उसके बाद ये जो मुतालबा है जी वो किया गया। और ये अब शाहिद अफरीदी के हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीबी हैं अगर स्पोर्ट्स के हवाले से बात की जाए। और फिर इसके अलावा जो इस वक्त कारकर्दगी है जी PCB की, मोहसिन नकवी जब से चेयरमैन बने हैं उसके बाद जिस तरह से क्रिकेट के ऊपर सवाल आया, यानी कि अब तो हालत ये है कि आप भारत के साथ जब मैच हो तो मतलब है कि आप कंपेयर भी नहीं कर पा रहे होते कि इन दोनों का कोई मुकाबला भी बनता है। कल बच्चों की तरह जो है वो हराया गया, जिस तरीके से जो बॉलिंग है वो की गई। तो बहरहाल जी देखें इसके ऊपर अब क्या जो डिसीजन है वो आता है। बहरहाल जो दबाव है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है इस हवाले से, खास तौर पर जिस तरह से जो क्रिकेट है वो जवाल पजीर हो रही है। दूसरी खबर जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी इन दोनों की राहें जुदा होने वाली हैं और पीपल्स पार्टी माहौल बनाना शुरू हो गई है और जल्द वो इस हुकूमत से जो है वो अलहदगी का जो फैसला है वो करने जा रही है। अच्छा, मेन खबर की तरफ आने से पहले एक थ्योरी है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जी। ये जो अलहदगी वाला मामला, फिर उसके बाद जो इस वक्त पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है नून लीग के ऊपर और नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं, इसकी जो रीजन है ये आपको समझ आएगी और कुछ मैं आपको बयानात भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो थ्योरी ये है जी कि पीपल्स पार्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नून लीग के ऊपर तनकीद करेगी और फिर उसके बाद एक माहौल बनाया जाएगा और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर अभी से काम हो रहा है उनको असेंबलियों से बाहर निकाला जाएगा और उनको मतलब है कि इस वक्त वो अपोजिशन में है तो उनकी सीटें इतनी कम कर दी जाएंगी कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी बन जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं होगी, तो उनको अपोजिशन से भी निकालने की इस वक्त तैयारी है। तो जब इसीलिए ये अपोजिशन लीडर की नाअहलियां और दीगर की नाअहलियां जो हैं वो हो रही हैं, जब वो नाअहल हो जाएंगे और अपोजिशन में पीपल्स पार्टी बैठ जाएगी, तो फिर क्या किया जाएगा, अपोजिशन लीडर बिलावल जरदारी को बनाया जाएगा और फिर फ्रेंडली एक अपोजिशन बनकर जो बिलावल जरदारी हैं जी वो हुकूमत के साथ चलेंगे। तनकीद भी मीठी मीठी होती रहेगी, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम का भी जो हिस्सा है जी वो रहेंगे। और फिर उसके बाद कहा जाएगा देखिए जी हम तो अपोजिशन में, सारा कुछ तो नून लीग कर रही है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग ये है जी कि नेक्स्ट हुकूमत के लिए ग्राउंड बनाया जाएगा पीपल्स पार्टी के लिए और बिलावल जरदारी के लिए। तो ये जी इस वक्त एक है प्लान, और इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो माहौल भी अब बनाना शुरू हो गई है और वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को इस हुकूमत से अलहदा करेगी। और फिर उसके बाद क्या होगा जी कि वो अपोजिशन में जाकर बैठ जाएंगे और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो तैनातियां हैं, अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिलकर फिर मर्जी की ही जो तैनातियां हैं वो करेंगे। तो अब इस पर माहौल क्या बन रहा है जी, कुछ बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं। कभी शर्जील मेमन का बयान आ रहा है, कभी नून लीग के दीगर रहनुमाओं का बयान आ रहा है, और कभी नदीम अफजल चंद। इस हवाले से कल के व्लॉग में भी मैं रिपोर्ट कर चुका हूं जी कि उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है नदीम अफजल चंद ने कि ये जो मुआहदा हुआ है दिफाई सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, इस मुआहदे से मुतल्लिक तो हमको पता ही नहीं था, बल्कि जब ये मुआहदा हो रहा था तो उस वक्त जो जरदारी खानदान है वो तो चीन में मौजूद था। अब इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि उनको जानबूझकर चीन भेज दिया गया ताकि सारे मामले से वो दूर हो जाएं और उसके बाद हम जाकर जो मुआहदा है वो कर ले। तो बहरहाल जी एक तरह से गिला भी कर रहे हैं कि हमें तो इससे आगाह नहीं किया गया, ग्राउंड भी बन गया जी कि हमें आगाह नहीं किया गया, तो हम क्यों इनका हिस्सा रहे, हम तो अपोजिशन में जाकर जो है वो बैठेंगे। और फिर सारा जो मलबा है वो भी हुकूमत के ऊपर डाल दिया गया जी कि हम तो साफ शफाफ है, हमारी तो हुकूमत ही नहीं, हम तो अपोजिशन में है, तो हुकूमत तो नून लीग की है, वो सारा कुछ कर रहे हैं। हालांकि ये बिलावल जरदारी हैं जो कुछ रोज पहले सैलाब जदगान वाला जो वहां पर उन्होंने विजिट किया, तो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, मरियम नवाज की कारकर्दगी के हवाले से जो तारीफ है वो की, लेकिन साथ ही उन्हीं की जमात के जो लोग हैं वो सैलाब के हवाले से जो इस वक्त पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है उसके ऊपर जो तनकीद है वो भी कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी जी गुज़श्ता कुछ सालों के अंदर सबसे बड़ी मुनाफिक जमात अगर आप कहें तो ये बनकर उभर कर जो है वो सामने आई है। और अब ये एक जो नई प्लानिंग है जी वो सामने आई है, तो माहौल ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है। जल्द ये हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे और फिर उसके बाद अपोजिशन में जाकर बैठ जाएंगे और एक फ्रेंडली जो अपोजिशन है वो होगी। और फिर उसके बाद इसी तरह से हुकूमत और अपोजिशन जो है उनको चलाने का फिलहाल ये प्लान है। तीसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ने ये ऐलान किया है जी कि कल वो अडयाला जेल के बाहर जाएंगे और अवामी असम्बली लगाएंगे और तमाम जो MPs वगैरह हैं वो भी वहां पर पहुंचें। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत चल रही है अडयाला जेल में। इमरान खान साहब की फैमिली वहां पर मौजूद है। अभी जो लेटेस्ट इतलात हैं उसके मुताबिक उनकी फैमिली को यानी कि अलीमा खान साहबा और उनकी दीगर बहनों को अंदर नहीं जाने दिया गया। हो सकता है कि थोड़ा डिले करके जाने दें या हो सकता है कि ना जाने दें, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं जी उस टाइम तक नहीं जाने दिया गया। तो तोशाखाना 2 केस की आज समाअत हो रही है। 2-3 समाअतों के अंदर इस केस का फैसला आ जाना है और इसमें भी जो अमूमी तासुर है वो यही है जी कि जो सज़ा है वो हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो 9 मई से रिलेटेड मुकदमात हैं अभी उनके फैसले भी अभी पेंडिंग है, वो केसेस भी अभी पेंडिंग हैं। तो बहरहाल जी कल मंगल का दिन है, कल वैसे ही मुलाकात का दिन होता है फैमिली से और वकला वगैरह से। तो कल ये होगा जी कि पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है जी, जो MPs हैं उनको ये कॉल दी गई है कि आप सब ने अडयाला जेल के बाहर पहुंचना है और वहां पर एक अवामी जो असम्बली है वो लगाई जाएगी। इससे पहले भी एक असम्बली लगाई गई थी, लेकिन तमाम जो MNAs थे, इमरान खान साहब ने खैर ये अहकाम दिए थे, उन्होंने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया था, एहतजाज किया था और पार्लियामेंट के बाहर आकर जो है वो वहां पर जो असेंबली है जी वो लगाई। बहरहाल देखें अडयाला जेल के बाहर ये लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। कॉल तो दे दी गई है, एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। बहरहाल देखें इसमें कितने MPs जो हैं वो आ पाते हैं। इस वक्त जो MNAs और MPs हैं या PTA की लीडरशिप है या PTA की जो पार्टी है, इस वक्त जो लोग मौजूद हैं मासवाए उनके एक तो अवामी सतह के ऊपर हैं जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ जिनके पास ओहदे हैं, जिनके जो MNAs हैं, जो MPs वगैरह हैं या जो मौजूदा लीडरशिप है, आप देखें कि बैरिस्टर चेयरमैन PTI जो हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर, वो इमरान खान साहब की ट्वीट को रीट्वीट तक नहीं करते हैं। तो ये इस वक्त उनकी हालत है और इस हद तक वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है अब वो हो चुके हुए हैं। तो बहरहाल जी इनसे कोई बैद नहीं है, कोई इनके ऊपर आप वो ना करें। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और या अवाम है और जो इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हुई है। तो बहरहाल ये एक इनिशिएटिव लिया गया, देखें ये इनिशिएटिव किस हद तक कामयाब जो है वो होता है। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी, जुडिशल कमीशन का जो इजलास है
वो तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जी आज ये खबर सामने आई है जी कि 26 सितंबर को इजलास तलब किया गया सुप्रीम जुडिशल कमीशन का। अब इसमें जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। एक कमेटी बनाई गई थी माजी में, उसकी जो सरबराही थी या जो हेड कर रहे थे वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब थे और उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा जी कि जो रूल्स हैं इनके ऊपर जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है वो भी ज़रा चीज़ों को देखे और उसके बाद जो मंजूरी वगैरह यानी कि वो इसकी दे कि ये ठीक है, इसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए थी, ये वो सारा। तो इस मकसद के लिए ये जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास है वो बुलाया गया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनकी कारकर्दगी जानने के लिए बुनियादी तौर पर ये जो रूल्स हैं वो जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब कारकर्दगी किस तरीके से जांचनी है आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 14वें के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से 14वें के 15वें नंबर के जज थे और उन्हें यहाँ पर लाया गया, उसके बाद चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो इसके साथ ही जो 26वीं तरमीम हुई उसके बाद मजीद कुछ जजों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो लाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं उनको किस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का हक था, वो चीफ जस्टिस नहीं बने। तो कारकर्दगी अब आपने किस बुनियाद के ऊपर नापनी है? मेरे ख्याल से जिस बुनियाद पर आपने ट्रांसफर्स किए हैं, चीफ जस्टिस बना रहे हैं, जजिस को 26वीं तरमीम के बाद आप अदालतों मतलब है कि जज बना रहे हैं, नए जजेस लेकर आ रहे हैं, तो इसी बुनियाद के ऊपर ही आपने मजीद जो कारकर्दगी है वो जांचनी होगी। मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा तो और कोई जो मकसद है वो नहीं हो सकता। तो कारकर्दगी जांचनी है तो वो सबके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जो जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो गए, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हो गए, जस्टिस इजाज इसहाक खान साहब हो गए, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ हो गई, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हो गए, जिनको आपने काम से जो है वो रोका हुआ है। तो कारकर्दगी तो इनकी है, लेकिन खैर जब रूल्स बनाएंगे तो वो भी फिर अपनी तर्ज की बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी यही हालत है जी। नंबर था या डिजर्विंग जो थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे या उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस या आफरीदी साहब को बना दिया गया और अभी तक उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी अदलिया में क्या हो रहा है, किस तरह से जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन चीफ जस्टिस जो हैं वो उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। बल्कि अभी की आपको एक और बड़ी खबर देता चलूँ जी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आए थे ना, जिन्होंने इंडिविजुअल हैसियत में दरखास्तें दायर की थी, उनकी दरखास्तों के ऊपर एतराज़ आयद कर दिया गया है। तो इस पर मैं मजीद जो डिटेल्स हैं वो पढ़ रहा हूँ, जो एतराज़ वगैरह रजिस्ट्रार की जानिब से आयद किया गया, आपके साथ डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। लेकिन खबर आपको देता चलूँ जी कि उनकी दरखास्तों के ऊपर एतराज़ आयद हो गया। सिर्फ जस्टिस जहांगीरी साहब की जो अपील थी जिसमें उन्हें काम से रोका गया और उन्होंने आके चैलेंज किया, उस अपील के ऊपर जो एक केस नंबर होता है वो लगा दिया गया है, वो अब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और लग यही रहा है कि आईनी बेंच के सामने उसको समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो किया जाएगा। तो आप भूल जाएं कि आप मतलब है कि इस वक्त एक जो उमूमी तासुर भी है कि जस्टिस जहांगीरी साहब को कोई एक जो रिलीफ है वो मिलेगा। काम से रोका गया तो बस वो अब मामला उनका लटकता ही जो है वो रहेगा या उनको फारिग कर दिया जाएगा। बाकी हाई कोर्ट के 4 जजेस जिन्होंने दरखास्तें दायर की थी उनकी दरखास्तों के ऊपर जो एतराज़ हैं जी वही आयद हो चुके हैं। तो देखें जी वो एतराज़ दूर किए जाते हैं या वो इस नोयत के एतराज़ है कि वो दूर ही नहीं हो सकते। तो चीज़ों को मैं फिलहाल देख रहा हूँ, लेकिन खबर यह है जी कि उनकी दरखास्तों के ऊपर भी एतराज़ हो गया, दरखास्तें उनकी वापस जो है वो चली गई हैं। तो ये हमारी अदलिया है जी। ज़ाहिर सी बात है जब अदलिया से या आप मुतनफ़र हो जाएं, आपको कोई उम्मीद ना हो कि यहाँ से कोई हमें इंसाफ मिल सकता है, तो फिर मुल्क के जो हालात हैं वो किस तरह से मज़ीद बेहतर जो है वो हो सकते हैं। और जिस तरह से मुल्क के हालात होते हैं, आपकी क्रिकेट के हालात भी फिर उसी तरीके से जाते हैं। आप देख लें कल मतलब है कि कभी ऐसा एक अरसे से हम क्रिकेट जो है वो देख रहे हैं, इवन के पाकिस्तान इतने ज़्यादा मैचेस इंडिया से जीता हुआ कि आज भी जब आप स्टैट्स देखते हैं ना तो वनडे और टेस्ट के अंदर तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इंडिया के मुकाबले में। और कोई 58 या 60 के करीब वनडेज जीते हैं इंडिया ने और 70+ वनडेज जो हैं वो जीते हैं पाकिस्तान ने। मतलब अभी पिछले 10-15 सालों से पाकिस्तान लगातार हार रहा है पाकिस्तान से इंडिया से। सिर्फ एक बाबर आजम जो है उनकी क़यादत में पाकिस्तान जो है वो जीता था, उसके अलावा ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो हारे ही हारे हैं। यानी कि आप समझ लें कि 10 में से 8 मैच हारे हैं और 2 मैच जीते हैं। उसके बावजूद स्टैट्स इतने अच्छे थे माजी में कि आप जो है वो इंडिया से बहुत आगे थे। तो ये हमारी टीम हुआ करती थी और अब टीम ऐसी है कि बच्चा टीम है और मतलब कल जिस तरह से वो खेल रहे थे लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान के साथ, ऐसा लग रहा था कि आप किसी मतलब ओमान वगैरह की जो टीम है आप उससे जो है वो मैच खेल रहे हैं। बहरहाल जी ये ओवरऑल चीज़ें गड़बड़ हैं। जब मेरिट के ऊपर बंदे ना लगाए जाए, किसी क्रिकेटर को आप जब लगाते जो क्रिकेट को समझता है तो वो मेहनत करता, प्लेयर्स को ग्रूम जो है वो करता। मौजूदा जो टीम है ये तो डोमेस्टिक खेलने के इस वक्त लायक है, इनको डोमेस्टिक खिलाएं, उसके बाद आप ऊपर जो है वो लेकर आ सकते हैं। लेकिन हालत ये है कि आपने ऐसे बंदे को कप्तान बना दिया जो डिज़र्व ही नहीं करता
कि वो T20 की जो क्रिकेट टीम है उसमें भी हो। तो देखिए जी कहाँ पर चीज़ें जाती हैं, आपके साथ तफसीलात शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।